एहतसाब अदालत इस्लामाबाद जाली बैंक अकाउंट्स केस तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी है। अहम पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में यह अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी है। आपको बताते चलें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद जाली बैंक अकाउंट्स केस में तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक ये रेफरेंस है। तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है और नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी गई है। 9 मई केसेस सुनने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस पंजाब हुकूमत ने दायर किया। जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। 9 मई केसेस सुनने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस पंजाब हुकूमत ने दायर किया है। जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द ने सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी का वालिहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। बलोचिस्तान में 2 रोज़ के वक्फे के बाद अब बारिश फिर शुरू हो गई है। तुर्बे समेत इर्द गिर्द के इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। कौमी शाहराहों पर 5वें रोज़ भी ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ईसा तरीन से। ईसा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में 2 रोज पिछले के बाद एक बार फिर मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से क्वेटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। तुर्बा, पंजगूर, अरनाई, पशीन, क्वेटा, चमन के अब्दुल्ला में भी गुज़र रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब गुज़श्ता बारिशों के दौरान जो मुतादिद सड़कें और शाहराएं जो मुतासर हुई थी, उसके हद तक पूरी तौर पर बहाली नहीं हो सकी। PDM हुकाम इस सिलसिले में कोशिश जारी रखे हुए हैं, लेकिन तमाम पूरी तौर पर रास्ते बहाल नहीं हो सके। PDM हुकाम ने इस हवाले से जो इमरजेंसी नाफिज कर दी है, उसकी तमाम जो मशीनरी है उसे भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ को भी तलब कर लिया है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुल्क में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकाम ने शदीद बारिशों और यालाबारी के बाद बेशतर इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत दीगर रियासतों में तूफानी बारिशों और यालाबारी के बाद बसी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडर पासिस भी पानी उनमें भर गया है। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख जायद रोड कई मुकामात पर बंद कर दी गई है। शदीद ट्रैफिक जैम के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। बारिशों से फ़्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैकड़ों परवासें ताहीर का शिकार और मनसूख होने से हज़ारों मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। अलकवा के इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई। रासुल खैमा में एक शहरी पानी के रैले में बह गया। आसमानी बिजली गिरने और यालाबारी की पेशगोई के बाद अमाराती हुकूमत ने ताज़ा एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से गुरेज की हिदायत की गई है। अमाराती महकमे मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत भी की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में 21 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाबात की वजह से इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेज़ी का पेपर 22 अप्रैल को होना था। बोर्ड हुकाम का कहना है कि दोनों पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर में 21 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाबात की वजह से इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब रोटी नान कीमत रिलीफ प्रोग्राम पर अमल दरामद। ज़िला इंतज़ामिया की 2297 मकामात की चेकिंग, 45 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 122 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रोटी और नान की कीमतों के खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं।
गंदम की कटाई के समरात आवाम तक पहुंचने लगे। 10 किलो आटे का थैला 1395 रुपए से कम होकर 1100 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटे की कीमत में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी गई है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं कि आने वाले दिनों में 10 किलो आटे का थैला 900 से 950 रुपए में मिलेगा। तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से फजील अहमद। फजील आगाह कीजिएगा। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी सुनाई जा रही है। आटे की कीमत जो है वो कम होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि नई फसल जो है वो अब पक कर तैयार है और कटाई के बाद मार्केट में भी आना शुरू हो चुकी है, जिसके बाद आटे की कीमत जो है वो 1400 रुपये 10 किलो का थैला जो है वो 1000 से 1100 रुपये में आ चुका है। और मज़ीद जो आटे की कीमत है वो सस्ती होने की खुशखबरी जो है वो फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से सुनाई जा रही है। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं आटे की कीमतों के हवाले से। गुजारिश ये है कि पहले सारा डिपेंड सरकारी गंदम पे था, जो आपको पता नाकस भी थी और महंगी भी थी। वो गंदम मिलों में 4800 रुपये में पहुंच रही थी मन में। अब वही जो नई गंदम आई है रहीम यार डिवीज़न की आ गई है पंजाब में, उसका रेट इस वक्त आज का रेट कोई 3500-3600 के बीच में है। तो इसी हवाले से जो 1400-1500 का आटे का बैग था इस वक्त 1000-1100 में बिक रहा है, और इंशाल्लाह मैं इसको देख रहा हूँ कि ये 1000 से अंदर चला जाएगा। चक्कियों का आटे का काम फ्लोर मिलों का है, इनको करने दिया जाए। इसमें जो सरकारी अदारा मौजूद है उस इन शेप ऑफ फूड डिपार्टमेंट, इन शेप ऑफ पास्को, इनको सिर्फ फूड सिक्योरिटी तक महदूद रखा जाए, क्योंकि ये इन अदारों के होते हुए आज़ादाना बिज़नेस भी नहीं हो सकता, और करप्शन भी आपको पता है जितना जैसे जारी हो सारी रहती है। इसकी वजह से आवाम को जो एक सस्ता आटा और मियारी आटा उसमें दुश्वारी आती है। और जो मिल मालकान हैं उनको आज़ादी से बिज़नेस करने दिया जाए, ताकि वो कारोबार के साथ साथ हुकूमती रेवेन्यू को बढ़ाने के साथ साथ आम आवाम जो हैं उनको सस्ता आटा भी मुहैया कर सकें। शुक्रिया फजील अहमद। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी और नान की कीमतों में कमी के हवाले से पैनाफ्लेक्स के फॉर्मेट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने आइंदा 24 घंटे में अमल दरामद के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला की पैनाफ्लेक्सिस कल तक हर दुकान पर आवेज़ा करने की हिदायत भी सामने आई है। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब भर में जो फॉर्मेट तय किया गया उसकी मंजूरी दी गई है, जो कि 2 बाई 3 फुट की फ्लेक्सिस हर तंदूर के बाहर जो है वो अवेजा करना लाजिम होगा। रोटी नान की मुतल्ला जो शुदा कीमतें हैं और जो वजन है रोटी का और नान का वो वाज़ेह तौर पर इस फ्लेक्स पर लिखा होना चाहिए। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हदायत की है। ज़िला की शिकायत नंबर फ्लेक्स के आखिर में मुतल्लिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर का नाम भी लिखना लाजमी होगा। पैनाफ्लेक्स का रंगीन इम्तजाज हुकूमत पंजाब का लोगो, वज़ीर-ए-आला की तस्वीर और तहरीरी मतन को तब्दील बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जिला की हर तहसील में कम अज कम 3 नान शॉप्स के बाहर जो है वो फ्लेक्स की तस्वीर वज़ीर-ए-आला हाउस एयर की जो है वो सेंड की जाए, जबकि आप क्या बताएंगे पंजाब भर में फ्लेक्सिस अवेजा करके वाज़ेह तस्वीर का कल शाम तक जो है वो तो जो पोर्टल है उस पर भी शेयर करना लाजिम होगा कि तमाम जो तंदूर हैं उनके बाहर ये फ्लेक्स जिसका के फॉर्मेट की मंजूरी दी गई है इसको अवेजा करना करके जो है वो मुतल्लिका इंतजामिया शेयर भी करने की पाबंद होगी वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट को। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। फ़लस्तीन के मुस्तकबिल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल न्यूयॉर्क में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी इंतज़ामिया ने ईरानी वफ़द की न्यूयॉर्क में नक़्लो हरकत महदूद करने का फ़ैसला कर लिया। ईरानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत और रिहाइशगाह के अलावा कहीं नहीं जा सकेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि मेज़बान की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारियों पर अमल किया जाता है। मैथ्यू मिलर ने यह भी वाज़ेह किया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से किसी अमरीकी ओहदेदार की मुलाकात नहीं हो रही। इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाएगा। उम्मीद है अमेरिका के इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इक़दाम करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सेल्वान का कहना है कि ईरान पर पाबंदियों का मकसद उस